ऐसा सुनना है, ऐसा सुनने को भी मिलता है और ऐसा कहना भी है कि संयम से जीना चाहिए, जीवन संयमित होना चाहिए। और विशेषकर अगर विषयों के संबंध में बात की जाए और विषयों में भी खास तौर से काम वासना के संबंध में, तो फिर संयमित होना चाहिए। मगर क्या करें, सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, बोल भी देते हैं, बुलवा भी देते हैं, मगर यह सुना सुनाया ठीक टाइम पर काम नहीं करता। ठीक टाइम पर तो सारा सुना सुनाया बेकार हो जाता है, जाया चला जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तुम कितना ही सुनते रहो, कितना ही सुनाते रहो, देखते नहीं हो कि वृद्ध अपने बच्चों को समझाते हैं, युवाओं को, कि संयम से रहो, संयमित जीवन। मगर समझाने वाला भी अभी तक संयम के संबंध में बड़ा नासमझ है। क्योंकि वह कह तो देता है, वह बोल तो देता है कि चित्त पारदर्शी होना चाहिए, मगर हो कैसे? क्योंकि उसका अनुभव भी कहता है क्या कहता है? वह अनुभव किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बोलने बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं। वह स्वयं से ही पूछ ले कि उसका अनुभव क्या कहता है, पूरी ईमानदारी के साथ। तो सारे के सारे तौर तरीके सब विधि विधान अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। चित्त के ऊपर कितने भी झाड़ू पोछे लगाओ, कितनी ही सफाई करो, चित्त मैला का मैला ही रहता है। तो प्रवचन कितने भी होते रहें कि विषय बड़े भयानक होते हैं और खतरनाक भी। और कितने ही प्रवचन होते रहें कि विष का क्या प्रभाव है जो कि विषय का है। तो विष का प्रभाव तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, मगर विषय का हो जाता है। तो कितना ही कहते रहो कि विष से तो शरीर ही प्रभावित होता है, मगर विषय से सब कुछ प्रभावित हो जाता है। मन भी प्रभावित हो जाता है, चित्त भी हो जाता है, सारा स्वभाव सब खो जाता है। अब कितना ही बोलो कि काम वासना से शरीर नष्ट होता है, इसे छोड़ो, त्यागो इसे, क्योंकि इससे मन और मस्तिष्क दोनों मलिन हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, बड़े गदले हो जाते हैं, आयु नष्ट हो जाती है।
और आयु के नष्ट होने का कोई संज्ञान भी नहीं हो पाता। तो छोड़ो भोगों को और भोग के अंदर भी लें। भोगों को देखो भी तो सबसे बड़ा भोग काम वासना है। इससे बड़ा भोग और कोई नहीं। बाकी सारे भोग काम वासना के विस्तार हैं। तो छोड़ो काम वासना का भोग। तो ऐसी बातें, ऐसे प्रवचन बड़े चलते हैं, मगर छोड़ें कैसे? तो छोड़ें ऐसे, प्रवचन सुनो, श्रवण करो। तो जो श्रवण कर चुके हैं उनसे पूछो, जिन्हें श्रवण का अनुभव है उनसे पूछो, वृद्धों से पूछो। उनसे पूछ कर देखना कि उन्होंने वह सब करके देख लिया है जो कि प्रवचनों में कहा जाता है। वे सारी की सारी तकनीक, सारी टेक्नोलॉजी आजमा कर वे देख चुके हैं, मगर पूछना तो किसी ठीक ठाक ईमानदार व्रत से पूछना जो कि बड़ा ईमानदार हो। यहाँ पर मैं वृद्धों के संबंध में ससम्मान एक बात बोलना चाहता हूँ। हो सकता है कि वृद्धों को मेरी बात अनुचित लग जाए, क्योंकि व्रत को जो अनुभव है वह जीवन का नहीं है, वह संसार का है। व्रत को जो अनुभव है वह संसार की चालाकियों का है, संसार की धोखा धड़ियों का है। उसका सारा का सारा अनुभव संसार के उपद्रव का है, जीवन का नहीं है। मगर उसे जीवन का जितना भी अनुभव हो तो पूछना, ईमानदार व्रत से, कि काम वासना, तो वह तुम्हें बताएगा कि काम वासना का उपग्रह छोड़े से भी नहीं छूटता। काम वासना का उपग्रह ऐसा है कि जब प्रक्षेपण के लिए मन के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर छोड़ने के लिए छोड़ा जाता है तो सारा का सारा फुस हो जाता है। सारी विधियां, सारी तकनीक सब मिलकर इकट्ठा भी हो जाएं तो काम वासना के सैटेलाइट को मन की ऑर्बिट के बाहर स्थापित नहीं कर पाती हैं। बात थोड़ी सी समझने की है और करने की भी। थोड़ा प्रयोग करना और परिणाम देखना। सुनते सुनते ही तुम प्रयोग करो और सुनते सुनते ही परिणाम देखो। तो जैसा कि पहले बोल चुका हूं कि मन की तरंग
मन की वेव श्वासों के माध्यम से शरीर पर उतरती है। तो पहले श्वासें प्रभावित होती हैं, बाद में शरीर। और यदि तुमने वहीं उसी वक्त कि जब ऐसी तरंग उठी जरा सी भी दृष्टि डाल दी श्वासों पर, तो तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही श्वासें संतुलित होने लगती हैं। तुम्हें पता नहीं तुम बड़े शक्तिवान हो। सर्वशक्तिमान होने का ऐसा अर्थ नहीं होता है कि दूसरों के स्वामी बनो। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ ऐसा है कि तुम अपने स्वामी हो, किसी दूसरे के नहीं, अपने। और यह असंभव है कि श्वासें संतुलित हो और काम मन से शरीर पर उतर जाए, क्योंकि सीढ़ी हट चुकी। तो सीढ़ी हट गई तो काम फिर शरीर पर नहीं उतर पाएगा। तो याद रखना कि श्वासों से तुम शरीर को भी पकड़ सकते हो और मन को भी। यह मूल सूत्र है, इसे साधारण मत समझना। बात तो बड़ी साधारण है, मगर जितनी तुम्हें साधारण लगती है, बड़ी बड़ी असाधारण है। देखते हो, तुम दौड़ते हो तो पसीने पसीने हो जाते हो। तुम पसीने पसीने बिना दौड़े भी हो सकते हो। तुम जैसी दौड़ में श्वास लेते हो वैसे ही लेने लगो। तो ऐसा नहीं कि काम जागा तो तुम ऐसा करो कि धीमी धीमी श्वास लो, हौले हौले श्वास लो। वैसे तो ऐसा भी किया जा सकता है, इसके भी परिणाम आ सकते हैं, मगर महत्वपूर्ण है क्या परिणाम? सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे देखने का। तुम्हारे देखने से ही श्वासें संतुलित होने लगेंगी। तुमने देखा नहीं कि श्वासें संतुलित हुई नहीं। श्वासों की सारी अस्त व्यस्तता सारी खोने लगेगी। तो बात तो तुम में है। बात तो तुम्हारे देखने की है कि तुम्हारा देखना है कैसा। बात तो तुम्हारे देखने में है। घटना तो दर्शन की है कि तुम्हारा क्या दर्शन है। सुना नहीं है कि देवादिदेव महादेव ने बस कामदेव को देखा, आँख खुली, बस खुलते ही दृष्टि ही डाली और कुछ भी तो नहीं किया और कामदेव भस्म हो गया। क्या अभिव्यक्ति है हिंदुओं की! कितनी अलंकारिक भाषा में बात करते हैं। वह हो ही जाता है भस्म। तो इसे अभी करो। यह बहुत सरल है, अति सरल है। इसमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं और किसी मध्यस्थ की भी नहीं, किसी मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं।
और कहीं भी जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं कि कहीं सीखने बाहर जाओ। यह इतना सरल है, इतना मीठा अनुभव है कि अपने आप खुद ब खुद व्यर्थ विसर्जित हो जाता है। अपने आप ही अपने को देखने से और किसी से नहीं, तो फिर व्यर्थ का विसर्जन नहीं करना पड़ेगा। व्यर्थ अपने आप ही विसर्जित हो जाएगा। और व्यर्थ क्या है? व्यर्थ है भूत और भविष्य। ये दो ही व्यर्थ हैं। ये दोनों गिर जाएंगे अपने आप ही। तो गिराने नहीं पड़ेंगे, ऐसे नहीं गिराने पड़ेंगे कि भूत और भविष्य को गिराने के लिए नींद की गोलियां खाओ या ड्रग्स लो या फिर भांग खाओ। नहीं। और दूसरा क्या? दूसरा यह है कि जो सार्थक है उसका सृजन होने लगेगा। और सार्थक है क्या? सबसे महत्वपूर्ण सार्थक तुम्हारे जीवन में है क्या? सार्थक है तुम्हारा वर्तमान। वर्तमान ही सार्थक है। तो जो व्यर्थ है, निरर्थक है, वह गिर जाएगा। ऐसे ही गिर जाएगा जैसे कि पेड़ से सूखा पत्ता नीचे गिर जाता है अपने ही वजन से। जैसे कि कोई पका फल अपने वजन से नीचे टपक पड़ता है जमीन पर, वैसे ही भूत भी और भविष्य भी दोनों टपक पड़ेंगे अपने ही वजन से। जैसे ही तुम देखोगे कि तुमने देखा नहीं कि भूत एकदम टपक गया, भविष्य भी टपक गया, देखने मात्र से ही, तुम्हारे देखने मात्र से ही। और जो बचेगा, जो शेष रह जाता है, जो शेष रह जाएगा, वह वर्तमान है। वह वर्तमान की हरियाली है, वर्तमान की खुशबू है, वर्तमान की सुगंध है। तो बात क्या है? वह है क्या? तो कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखना कि कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा मत समझ लेना कि बात बड़ी साधारण है, बड़ी असाधारण बात है। इसे अभी करना। और इतनी साधारण है क्योंकि कुछ भी नहीं करना है। तो यह तुम कहीं भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। सोते जागते कर सकते हो, उठते बैठते कर सकते हो, तुम चलते फिरते कर सकते हो, बात करते करते कर सकते हो। तो यह मन का सूत्र है। ध्यान रखना, श्वास का सूत्र तो ऐसा सूत्र है कि तुमने शरीर पर काम वासना उतरने नहीं दी, मगर यह मन का सूत्र है कि मन पर काम वासना नहीं उतरेगी। तो जब मन पर नहीं उतरेगी तो शरीर पर उतर कैसे सकती?
यह बड़ा गहरा सूत्र है, ना करने का सूत्र है कि मन को देखो। मगर मन को देखा कैसे जाए? सीधे सीधे तो मन के स्थूल भाग को देखो, मन का स्थूल रूप देखो। और मन का स्थूल रूप क्या है? शरीर, पूरा शरीर, समूचा शरीर। तो बस तुम अपने शरीर को ऐसे ही देखो कि जैसे दूसरों को देखते हो, दूसरे शरीरों को देखते हो। बस जैसा दूसरे का शरीर देखा वैसा ही अपना, दोनों को साथ साथ देखा। जरा सी बात, तुम चलते हुए अपने शरीर को ऐसे ही देखो कि जैसे दूसरे चलते शरीरों को देखते हो। तुम अपना बैठना ऐसा ही देखो कि जैसे दूसरों को बैठे हुए देखते हो। तुम अपने बोले बोल ऐसे ही सुनो कि जैसे कि दूसरों के बोल सुनते हो। तो अभी तुम्हारा देखना अपूर्ण है। देखना क्या, बोलना भी, सुनना भी। मगर जब तुम अपने शरीर को देखने लगोगे तो फिर अपूर्ण नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें अब तुम भी सम्मिलित हो, तुम भी शामिल हो। यह तुम अभी करो, अभी सुनते सुनते करो। अपने पूरे शरीर को देखो, पूरी अपने ऊपर भी दृष्टि डालो, तो इसके परिणाम बड़े विस्मयकारी हैं, बड़े ही विस्फोटक। यह इतना महाभयानक विस्फोट है कि इस विस्फोट के पश्चात, और विस्फोट में इतना समय नहीं लगता, क्षण का समय है, इसी क्षण का। यह क्षण ही विस्फोट कर सकता है। और विस्फोट से होता क्या है? विस्फोट से होता यह है कि भूत और भविष्य ढूंढे से भी नहीं ढूंढ सकोगे। ना भूत मिलेगा, ना भविष्य। जो भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, वर्तमान ही मिलेगा। और यदि तुम वर्तमान में हो, अभी हो, इसी पल हो, इसी क्षण हो, तो मन में काम वासना का उठना बड़ा मुश्किल है। फिर सारे उपद्रव धुआं धुआं हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्योंकि जब तुम अपने को देखते हो, अपने बोल अपने कानों से सुनते हो, तो फिर तुम व्यर्थ नहीं बोल सकोगे। तुम फिर व्यर्थ कुछ भी नहीं कर सकोगे, चाहकर भी नहीं कर सकोगे।
सब कुछ सम्यक हो जाएगा अपने आप ही। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तो मन और शरीर फिर पूर्ण वर्तमान में होंगे। क्योंकि पूर्ण वर्तमान में होंगे तो फिर मन और शरीर के बीच में तारतम्य होगा, ट्यूनिंग होगी, मधुर ट्यूनिंग होगी, संगीत बहेगा। और जो वर्तमान में है वह विषय मुक्त है, विषय मुक्त। फिर कोई भी विषय हो, फिर वह चाहे काम वासना ही क्यों न हो, फिर वह मुक्त है।